मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम रस पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? रस। ठीक है। और हमने कल अद्भुत रस तक पढ़ा दिया था। कितने पढ़ा दिए थे? अद्भुत रस। ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को भयानक रस। कौन सा रस? भयानक रस। तो भयानक रस। भयानक रस का बच्चों स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय होता है। यानी जैसे हम किसी बात को सुनने से, किसी व्यक्ति को देखने से, या किसी वस्तु को देखने से, या किसी ऐसी चीज को देख ले, या हम कल्पना कर लें। ठीक है। तो कल्पना करने से हमारे मन में एक भय आ जाए। भय आ जाए तो वहां पर क्या होता है? भयानक रस होता है। तो उस वर्णन में यानी वहां पर जो है भयानक रस होते हैं। कोई ऐसी चीज हम देख लेते हैं कि अंदर हमारे एकदम भय व्याप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो नजारा हम दोबारा ना देखें, तो वहां पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय। ठीक। देखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः को प्राप्त होने वाले भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। यानी ये परिभाषा बताई कि ये परिभाषा हम हर रस के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसका स्थायी भाव याद होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। ठीक। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। देख लीजिए इसका उदाहरण क्या होता है। ठीक। उदाहरण, एक और अजगरह लड़की एक और अजगरह लगी, एक और अजगरह लगी, एक और मृगराय, एक और अजगरह लगी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। मूर्छा। एक और अजगरह लगी,
एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पड़ो मूर्छा खाए। तो बटोही, बिकल माने बेचारा या व्याकुल, बटोही माने होता है रायगीर। क्या होता है? रायगीर। यानी हमने बताया था परिभाषा में, परिभाषा ये भी है, और या हम दूसरी नॉर्मली परिभाषा की किसी वस्तु या किसी जानवर या कोई किसी ऐसी चीज को हम देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है, ठीक, और हम डर जाते हैं। भय क्या होता है? डर, मान लो डर बैठ जाता है, तो उस भय नामक स्थायी भाव से ही भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें एक और अजगरे एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा है। कोई बटोही या राहगीर, बटोही में राहगीर जो कहीं जा रहा है, तो वो देखता है कि एक और अजगरे, लग माने होता है देखना, एक और माने एक और अजगरे माने अजगर, तो एक और देखता है कि अजगर है, तो सोचता है मैं दूसरी ओर को भगूं, ठीक, तो दूसरी ओर देखता है मृगराय, मृगराय माने सिंह होता है, ठीक, तो दूसरी ओर उस सिंह को देख लेता है, ठीक, एक और, यानी पहले सोचता है कि भगे, तो एक तरफ देखता है कि अजगर है, अगर हम पीछे लौटे, या हम देख तो अपने मन से आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं, सोचता है अगर आगे बढ़े तो उधर मृगराय यानी सिंह दिखाई पड़ जाता है। बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा का, तो बेचारा जो राहगीर है बीच में ही मूर्छा खाकर गिर पड़ता है, यानी उसके अंदर इतना भय व्याप्त हो जाता है कि अब मैं जाऊं तो कहाँ को जाऊं, पीछे जाता हूं तो अजगर है वो मुझे खा लेगा, अगर आगे बढ़ता हूं तो मुझे सिंह खा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार वो बीच में ही मूर्छा खा करके गिर पड़ता है भय के कारण। किसके कारण? भय के कारण। देख लीजिए इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण इसका होता है, स्थायी भाव तुम्हारा भय हो जाएगा। स्थायी भाव भय, ठीक है। और तुम्हारा जो आश्रय, हमने बताया था आलम्बन और आश्रय, ये स्थायी भाव बताया था और आलम्बन बताया था, ठीक। आलम्बन के दो भाग होते हैं, विभाव के दो भाग होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। आलम्बन देखो क्या होता है, भयानक जंगल, भयानक जंगल, और इसी में आश्रय तुम्हारा हो जाएगा आश्रय, ठीक। आश्रय तुम्हारा हो जाएगा राहगीर, क्योंकि उस समय राहगीर है जो जंगल में है, यानी जंगल पर आश्रित है वहीं पर, ठीक। और उद्दीपन देखिए क्या होता है, उद्दीपन तुम्हारा हो जाएगा अजगर और मृगराज, मृगराज का राहगीर की ओर बढ़ना, राहगीर की ओर राहगीर की ओर बढ़ना। अनुभाव देखो क्या होता है, अनुभाव हो जाएगा डरना, मूर्छित होना, ठीक। हमने कहा था कि ये जो अनुभाव होता है ये शारीरिक चेष्टाएं होती है, यानी शारीरिक चेष्टाओं के कारण हमारे मन के जो भाव है वो बाहर उद्दीप्त होते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव देख लीजिए क्या होता है,
जड़ता, त्रास, चिंता आदि। ठीक। संचारी भाव में बताया था कि 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। यानी रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। हमने बताया था उस दिन कि पहले दिन की विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक स्थायी भाव, ये 4 रस 4 जो है रस के अंग होते हैं। ठीक। अब विभाव के 2 पार्ट होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। फिर अनुभाव होता है, संचारी भाव तुम्हारे 33 होते हैं और जो स्थायी भाव वो तुम्हारे 11 होते हैं। ठीक। बशर्ते हमने 9 ही पढ़ाए हैं, यानी जितने रस और उतने स्थायी भाव। तो चीज समझ में आए। इसका स्थायी भाव भय हो गया, आलम्बन तुम्हारा भयानक जंगल, और इसी आलम्बन का ये पार्ट है आश्रय विषय हमने बताया था। तो आश्रय इसमें रायगीर हो गया है। उद्दीपन हमने कहा जिसके कारण हमारा जो स्थायी भाव है उद्दीप्त होता है। ठीक है। तो अजगर और मृगराज का रायगीर की ओर बढ़ना है, इसी के कारण, यानी अजगर और मृगराज हमारी ओर बढ़ने लगे, इसी कारण हमारा जो भय है हमारे अंदर वो व्याप्त हो गया। ठीक है। और अनुभाव हमने बताया था कि ये शारीरिक चेष्टाएं होती है जिसके कारण हमारे मन के भाव जो है वो बाहर की ओर आते हैं। जिसमें डरना, मूर्छित होना, ये सारी चेष्टा है, मन के भाव हैं। संचारी भाव जड़ता, त्रास, चिंता आदि। ठीक है। तो ये आज हमारा रस हुआ भयानक रस। ठीक है। आगे कल हम अगला रस पढ़ाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। जो चीज़ समझ में आए बच्चों कमेंट बॉक्स वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है। या तो ठीक है, आज के लिए इतना आप लोग नोट करते जाइए। थैंक यू बच्चों।